यस क्लास 8। तो अपन डायरेक्ट वेरिएशन पढ़ रहे थे, उसके कुछ और एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अपन एग्जाम्पल नंबर 3 जैसे आपके पास है, बोल रहा है क्या कि इफ द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ थिक पेपर इज 40 ग्राम, कि आपके पास 12 शीट्स का जो वेट है वो है 40 ग्राम, तो मुझे बताओ कि हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड वेट 2.5 किलोग्राम। तो 2.5 किलोग्राम की वेट के लिए मुझे कितनी शीट चाहिए, मतलब अगर 40 ग्राम में 12 शीट्स आती है तो 2.5 किलोग्राम में कितनी शीट्स आएगी। देखो सबसे पहले नंबर ऑफ शीट्स लिखा मैंने और उसके बाद लिखा वेट दे रखा है ग्राम में, ठीक है। तो मैं ग्राम में चेंज करूंगा 2.5 को भी, मेरे पास यहाँ पे है 2.5 kg, इसको मैं ग्राम में चेंज करूंगा। कैसे करूंगा ग्राम में चेंज, भाई 1000 से मल्टीप्लाई करके, पर उसके लिए पहले मुझे इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। 2 2 जा 4 प्लस 1 यानी 5/2 और इनटू 1000 करते ही ये आपके पास ग्राम में आ गया, यानी कितना आ गया ये 2500 ग्राम की, मतलब इतने ग्राम में मेरे पास कितनी शीट्स होगी ये आपको बतानी है। अब देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। अपन हमेशा जैसे लास्ट क्वेश्चन क्या था, x मान लेंगे, इसको मान लिया x। अब देखो क्या करना है कि अगर 40 ग्राम में 12 शीट्स है तो 2500 ग्राम में कितनी शीट्स होगी। भाई अगर वेट बढ़ा दिया तो सीधी सी बात है शीट्स भी ज्यादा करनी पड़ेगी, मतलब 1 यूनिट बढ़ी तो दूसरी यूनिट भी क्या हो गई इंक्रीज। तो कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन। सो इट इज डायरेक्ट वेरिएशन। तो फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट वेरिएशन का, a1/b1 इक्वल्स टू a2/b2, यानी कि 12/40 इक्वल्स टू x/2500। x केवल निकालनी है, 2500 को इधर ले आएंगे तो x बचेगा आपके पास 12 इंटू 2500 अपॉन 40, 0 से 0 गया, ये 4 3 12, तो 25 3 75, यानी x की वैल्यू आ गई आपके पास 750 शीट्स। इतनी शीट्स आपको लगेंगी। देखो सारे क्वेश्चन बहुत इजी है डायरेक्ट वेरिएशन की, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल नंबर 4 लेते हैं अपन, उसको देखना थोड़ा सा अच्छे से। उसमें एक ही एग्जांपल में 2 क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 4 बोल रहा है कि अ ट्रेन इज मूविंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। 75 किलोमीटर पर आवर का मतलब कि 1 घंटे में 75 किलोमीटर यानी 60 मिनट में 75 किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। देखो आपको यहाँ पे जो आपको 75 किलोमीटर पर आवर दे रखा है ना, उसको आपको मिनट में चेंज करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं करना, आपको दे रखा है साफ साफ कि 60 मिनट में 75 किलोमीटर चल रही है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले आपने लिखा स्पीड किलोमीटर में और यहाँ पे लिखा टाइम मिनट में, लिख दो मिनट में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 4th का, एग्जाम्पल 4th का। तो आपको बोला स्पीड, क्या स्पीड, स्पीड बोलिए, आपको क्या बोलिए कि 75 किलोमीटर पर आवर, मतलब 60 मिनट में 75 किलोमीटर, तो 20 मिनट में कितना चलेगी। सीधी सी बात है, टाइम कम कर दिया कि भाई अगर 60 मिनट में 75 किलोमीटर जा रही है तो मैं कह लू तो 20 मिनट ही चल, तो 20 मिनट में तो वो और भी कम जाएगी। यानी कि अगर टाइम कम कर दिया तो स्पीड भी क्या हो जाएगी, सॉरी इसकी डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी कम। यहाँ पे डिस्टेंस दे रखिए, सॉरी डिस्टेंस करेंगे इसको, ठीक है। तो यानी कि ये आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। इट इज डायरेक्ट वेरिएशन, यानी कि 75/60 इक्वल्स टू x/20। क्रॉस मल्टीप्लाई 20 को कर ले गए तो x आ गया आपके पास 75 इंटू 20/60। 0 से 0 गया, 2 1 2 3 और ये इससे कैंसिल 25 टाइम, यानी ये 25 किलोमीटर ही चलेगी 20 मिनट में। देख लो टाइम कम किया तो स्पीड डिस्टेंस भी ऑटोमेटिक क्या हो गई, कम हो गई। अब इसी का ही सेकंड क्वेश्चन बोला है आपको, क्या बोला है
देखो इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। 250 किलोमीटर चलने के लिए टाइम, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, टाइम देके डिस्टेंस पूछी थी, अब ऐसे डिस्टेंस देके टाइम पूछ रहा है। आपको पता है कि ये 75 किलोमीटर चलता है 60 मिनट में, तो 250 किलोमीटर कितने मिनट में चलेगा? ठीक है, उसने बोला 250 किलोमीटर चलाओ, तो सीधी सी बात है 75 ज्यादा है डिस्टेंस, तो टाइम भी अपने को ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन हो गया, तो 75/60 इक्वल्स टू 250 अपॉन x। आप चाहो तो इनको 15 से यहीं पे भी कट कर सकते हो, 15 5 जा 15 4 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से और 250 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो x की वैल्यू के लिए 5 को डिवाइड में ले गए इंटू 4/5, ये से कैंसिल 50 टाइम्स, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 200 मिनट। ठीक है, आप चाहो तो ये भी आंसर सही है, आप चाहो तो इसको r में भी चेंज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? 200 को आप लिख सकते हो 180 मिनट प्लस 20 मिनट, और 180 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 3 आवर्स, यानी आप लिखते हो 3 आवर्स 20 मिनट, इसका आंसर आ सकता है। ठीक है, ऐसे ही आपको एग्जांपल नंबर जो भी नेक्स्ट है वो देखो, वो भी बहुत ही अच्छा एग्जांपल है और इजी है। डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन आप लोग 6-7 से पढ़ते आ रहे हो, हार्ड नहीं है। ठीक है, आप लोगों को आनी चाहिए आराम से। देखो कैसे करेंगे आगे। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोल रहा है देखना, बहुत इजी एग्जाम्पल है कि द स्केल ऑफ अ मैप इज गिवन एज 1:3 करोड़। ठीक है, एक स्केल है जिसकी रेशियो दे रखी है मैप में 1:3 करोड़, मतलब कि 2 cities आर गिवन 4 सेंटीमीटर अपॉन ऑन द मैप, फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो आपको क्या बोल रखा है इस क्वेश्चन में, आपको बोल रखा है कि अगर किसी भी जो भी सिटीज है या कंट्रीज है उनकी डिस्टेंस 3 करोड़ है, कितनी है? 3 करोड़ सेंटीमीटर है, तो मैप में उनकी डिस्टेंस दे रखी है 1 सेंटीमीटर। मैप में तो 3 करोड़ सेंटीमीटर बना ही सकता वो, मतलब अगर कोई कंट्री मान लो 6 करोड़ सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, तो मैप में उसकी डिस्टेंस देगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब समझ अगर 3 सेंटीमीटर दे रखा है मैप में, मान लो एक सिटी यहाँ है ए और एक सिटी यहाँ है बी, इन दोनों की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो एक्चुअल में उनकी डिस्टेंस जो होगी वो होगी आपके पास 9 करोड़ सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको दे रखा है एक तो एक्चुअल डिस्टेंस दे रखी है और मैप की डिस्टेंस दे रखी है, तो मैप डिस्टेंस लिख दूंगा एक तो मैं यहाँ पे सेंटीमीटर में, ये दोनों ठीक है, और एक लिख दूंगा एक्चुअल डिस्टेंस। आपको बोला कि अगर 1 सेंटीमीटर की इसकी डिस्टेंस है ना, तो उसकी एक्चुअल डिस्टेंस 3 करोड़ है। तो आपको बताना है कि अगर 2 सिटीज की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है तो उनकी एक्चुअल डिस्टेंस कितनी होगी। देखो ज्यादा ही होगी, सीधी सी बात है, आप पता चली गया होगा 12 करोड़ आएगी। मैंने अभी 3 तक का तो बता ही दिया था, पर फिर भी अपने को एग्जाम में डायरेक्ट तो लिखना नहीं, अपने को करके बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन ने किया डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट वेरिएशन है तो सीधी सी बात है 1/3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, जैसे यहाँ पे 0 है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, बार बार मेरे को जीरो लिखने पड़ेंगे इसलिए 4/x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू आ गई 4 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 7, यानी x की वैल्यू आ गई 4 3 12 और 7 0 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर उसकी एक्चुअल डिस्टेंस होगी। ये मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, अगर 1 की 3 करोड़ है, 2 की 6 हो जाएगी, 3 की 9 हो जाएगी और 4 की 12 करोड़ सेंटीमीटर डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका डायरेक्ट वेरिएशन खत्म होता है। अब आपको सारे क्वेश्चन करने हैं एक्सरसाइज के जो आपको दिए जाएंगे।